अगर दुनिया में कोई जगह मृत्यु को डर नहीं बल्कि मुक्ति के रूप में देखती है तो वो जगह है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर लोग रोते हुए नहीं आते बल्कि चुप होते हुए आते हैं, बिना किसी शिकायत के, मोक्ष की उम्मीद के साथ। और आज यहाँ पर एक और चीज चल रही है जो है बदलाव। बुलडोजर्स, बैरिकेड्स, कंस्ट्रक्शन एंड उनके साथ सवाल। यहाँ पर सवाल उठता है कि मणिकर्णिका घाट इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो पुराणों के मुताबिक जब वाराणसी को बसाया जा रहा था तब भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया था जिससे वहां पर एक कुंड बना था। तो उस कुंड के किनारे आए भगवान शिव और माता शक्ति, और यहीं पर माता शक्ति का मणिकर्ण मतलब एक कान का कुंडल नीचे गिर गया और तभी से इसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका। और तब से ये सिर्फ एक घाट नहीं था, एक तीर्थ था, एक ऐसी जगह जहाँ पर मृत्यु को अंत नहीं माना गया। मणिकर्णिका की सबसे बड़ी मान्यता यही रही है कि यहाँ पर मरने वालों लोगों को मोक्ष मिलता है और इसीलिए लोग अपने आखिरी दिनों में काशी आना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मणिकर्णिका सदियों से लगातार एक जलता हुआ शमशान बना हुआ है। इतिहास में बताता है कि मणिकर्णिका जैसे घाट पहले मिट्टी के हुआ करते थे, ना पक्के स्टेप्स, ना स्टोन बाउंड्री, सिर्फ गंगा का किनारा और उनका अंतिम सफर। उस टाइम भीड़ कम थी, रिचुअल्स लिमिटेड थे, इस वजह से वो जगह अपने आप में काफी थी। लेकिन फिर टाइम बदला, रूलर्स बदले, दिल्ली सल्तनत आया, मुगल्स आए और इस दौर में काशी ने बहुत कुछ देखा। मंदिर बने, फिर तोड़े गए, फिर बनाए गए। इतिहास ये भी बताता है कि औरंगजेब के टाइम पर भी बहुत सारे मंदिर तोड़े गए और काशी विश्वनाथ टेम्पल भी इस तोड़फोड़ से अछूता नहीं रहा। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो थी मणिकर्णिका की आग। राज्य आए और राज्य गए लेकिन यहाँ की जलती चिताओं ने कभी ब्रेक नहीं दिया। बट 18th सेंचुरी में एक टर्निंग पॉइंट आया। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ टेम्पल का रेनोवेशन करवाया और सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मणिकर्णिका जैसे घाट्स को भी स्टोन स्ट्रक्चर दिया गया। पहली बार पक्के स्टेप्स बने, बाउंड्रीज बनी और रिचुअल्स के लिए एक परफेक्ट लेआउट दिया गया। आज के टाइम पर मणिकर्णिका जैसा दिखता है उसकी बुनियाद यही रखी गई थी। लेकिन जो स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी के लोड के लिए बनाया गया था वो नेचुरली 21st सेंचुरी के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। आज के टाइम पर वहां पर जलने वाली चिताओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गलियां अभी भी वहां की तंग है, ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना है और सेफ्टी को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। घाट वही पुराना है लेकिन बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि यहाँ पर फिर डेवलपमेंट का विरोध क्यों हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब मणिकर्णिका घाट पर काम शुरू हुआ तो उस दौरान कुछ मूर्तियों के टूटने, एक शिवलिंग के डैमेज होने और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचने की बातें सामने आई और यहीं से लोगों का गुस्सा शुरू हुआ। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पत्थर और स्ट्रक्चर का नुकसान नहीं है बल्कि आस्था और यादों का नुकसान है। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर डेवलपमेंट जरूरी था तो मूर्तियों को पहले वहां से हटाया जा सकता था। इसलिए ये सारा विरोध डेवलपमेंट का नहीं है, विरोध प्रोसेस का है। मुद्दा ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो या ना हो, मुद्दा ये है कि जब डेवलपमेंट हो तो संवेदनशीलता भी हो। क्योंकि मणिकर्णिका सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमें रोज याद दिलाता है कि यहाँ पर एक राजा और गरीब एक जैसे जलते हैं। यहाँ पर नाम, पहचान, ईगो सब छूट जाता है। इसीलिए सिर्फ एक शमशान नहीं है बल्कि एक क्वालिटी एंड ट्रुथ का सिंबल है। और जब ऐसी किसी जगह को बदला जाता है तो सिर्फ पत्थर नहीं बदलते, लोगों की भावनाएं भी हिलती हैं। मणिकर्णिका घाट कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन जब हम अपनी किसी सबसे पवित्र जगह को बदलते हैं तो सुविधा के साथ साथ संवेदना को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ मैनेज करने के लिए नहीं होती है, महसूस करने के लिए होती है। और इस बदलती दुनिया में शायद सवाल ये नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं बल्कि सवाल ये है कि हम क्या बचा पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो जैसा है वैसा ही रहने दिया जाना चाहिए या फिर समय के साथ परिवर्तन जरूरी है? कमेंट में जरूर बताना।